तव दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 48वां अध्याय अंधक का वध एवं वर प्रदान वर्णन। नर्मदे हर। नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। उत्तानपाद ने पूछा, हे देव, सब देवों को विजय कर अंधक महाबली कहाँ रहता था? तब श्री शंकर जी ने कहा, हे राजन, जहाँ रहकर वह दानव जो करता था वह मैं कहता हूँ, तुम सुनो। वह पाताल लोक का आश्रय लेकर कन्याओं का विनाश करता था। भगवान विष्णु ने उसे वहां पाकर अग्नि अस्त्र छोड़ा जिससे वह जल जावे। तब वह अंधक ने अग्नि को देखकर वरुण अस्त्र को छोड़ा जिससे अग्नि शांत हो गया। तदंतर दैत्य ने मन में विचार किया कि जिसने वैस बाण का प्रयोग किया वह अवश्य ही यमलोक जाएगा। संग्राम के लिए तैयार होकर वह अंधक बाण के मार्ग से आगे बढ़ा। बाण के मार्ग में विष्णु को देखकर बोला, तुम अब मुझसे बचकर नहीं जा सकते। जैसे सिंह के देखे जाने पर हाथी नहीं जा सकता और चूहा बिलाव के, उसी प्रकार तुम भी भाग नहीं सकते। तुम्हें मैं कठोर यमलोक पहुंचाऊंगा। हे केशव, काफी समय बाद तुम ही अब संग्राम में प्राप्त हुए। तुमने जिन दानवों को जीता था वे पुरुष नहीं स्त्रियां होंगी, परंतु मैं तुम्हारे साथ शास्त्रों का युद्ध नहीं करूंगा। दानव राजा के कठोर वचन सुनकर भी विष्णु क्रोधित नहीं हुए। विष्णु को युद्ध में तत्पर न देख दानव ने द्वंद्व युद्ध का विचार किया। राजन, ऐसा निश्चय कर वह युद्ध करने लगा। उसी समय कृष्ण के द्वारा चरणों के प्रहार से ताड़ित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में शांत होकर मन में विचार किया कि मैं द्वंद्व में असमर्थ हूँ, अतः साम उपाय करना चाहिए। उसने दोनों हाथ जोड़कर शुद्ध होकर प्रणाम किया। अंधक बोला, हे भगवान, तुम सबसे श्रेष्ठ हो। हे कृष्ण, सबको अपनी ओर खींचने वाले हो। हरि, सब पापों के नाशक विष्णु, व्यापक विष्णु, जयशील तुम्हें प्रणाम है। हे ऋषिकेश, इंद्रियों के संचालक, जगत के धारण करने वाले, महान स्वरूप, अच्युत, अपने भाव से कभी न हटने वाले, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे कमलनाथ, तुम्हें प्रणाम है। कमला की माला धारण करने वाले जनार्दन, हे श्रीपते पिताम्बरधारी, हे गोविंद, क्षीर समुद्र में शयन करने वाले, भयंकर मुख वाले नरसिंह, शार्ग धनुष को धारण करने वाले, श्वेत वर्ण वाले, संपूर्ण दिशाओं के छोरों में व्यापक है केशव, तुम्हें नमस्कार है। वासुदेव, वसुदेव के पुत्र रूप से होने वाले, कैटभ के विनाशक, लक्ष्मी के एकमात्र स्थान, देव श्रेष्ठ, देव प्रभु, देवादि देव श्री विष्णु की जो भक्ति करते हैं एवं जो सबके रचयिता ब्राह्मण ब्रह्मा को प्रणाम करते हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण भूतों के आराध्य बुद्धिशाली श्री वासुदेव को जो प्रणाम करते हैं उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। उस अपरिचित तेजस्वी यश स्वरूप शुकर श्री विष्णु को जो प्रणाम करते हैं उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। गुणों के एकमात्र निधि रूप तुम्हें बार बार मेरा प्रणाम है। हे दया सागर, हे देव, सबकी भक्ति के प्रिय भक्ति फलद, तुम्हें मेरा नमन हो। श्री विष्णु बोले, दानवराज, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हें त्रिलोक का दुर्लभ निश्चय दूंगा। अंधक ने कहा, हे देव, यदि तुम मुझ पर संतुष्ट हो एवं वर देना चाहते हो तो देव मुझे उत्तम युद्ध प्रदान करो, जिससे मैं आपके द्वारा उत्तम पद को प्राप्त हो। श्री भगवान ने कहा, तुमने तो मुझे प्रसन्न कर लिया, अब मैं तुमसे कैसे युद्ध करूं? तुम्हारे प्रति क्रोध कैसे होगा? एवं बिना क्रोध युद्ध असंभव है। यदि तुम्हारी युद्ध की बड़ी उत्कंठा है तो युद्ध के लिए तुम्हें भगवान शंकर के पास जाओ। अंधक बोला, शंकर से हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा।
श्री विष्णु बोले, पुत्र तुम वहाँ कैलाश पर्वत के शिखर को बलपूर्वक हिला दो। उस शैल श्रृंग के कंपित होने पर वहाँ देवेश शंकर भयंकर क्रोध करेंगे। हे दानव श्रेष्ठ, शंकर कुपित होने पर तुमसे युद्ध करेंगे। तब वह पापी दानव उनके वचन सुनकर श्री शंकर के कैलाश पर जा पहुंचा और वहाँ के श्रृंग को बारंबार हिलाया। उसके शिखर के कंपन से तीनों लोग कांप गए। कई शिखरों के अग्रभाग खंडित हो गए। राजन, चारों आपस में मिल गए। वज्रपात एवं उल्कापात से कई वृक्ष गिर गए। श्री पार्वती जी ने शंकर जी को दृढ़ता से पकड़ लिया एवं बोली, हे नाथ, यह मृत्यु, पाताल एवं नागलोक क्यों कंपायमान हो रहे हैं? क्या युगों का क्षय होने वाला है? श्री शंकर ने कहा, किसकी मति भ्रष्ट हुई है? किसने सांप के मुंह में हाथ डाला है? किसको काल पुकारता है? कौन है? किसने कैलाश में निवास बनाकर मुझे सोते से जगाया? सम्मुख होने पर वह निसंदेह मारा जाएगा। श्री शिव ने विचारा कि अंधक के सिवाय और कोई नहीं हो सकता, इसी क्षण उसको मार डालूंगा। उसी समय वह ब्रह्मा, इंद्रादिक सभी देवों के सहित सब शुभ लक्षणों से युक्त एक दिव्य रथ को बना लाए थे। कुछ देव चक्र में अग्रभाग में नाभि एवं अगल बगल में स्थित थे, कुछ धुरे में निश्चल होकर और कुछ जुपों में एक दूसरे स्तंभों में स्थित थे एवं कुछ रथ के चारों ओर घेरे हुए थे। अन्य रथ के प्रावरण में दूसरे रथ के कलश में स्थित थे। लताओं तथा मालाओं से सुशोभित शत्रुओं को भय देने वाले दिव्य रथ को देव में बनाकर भगवान शिव शंकर उसमें चढ़कर क्रोध से व्यापत हो वह दानव अंधक था वहीं जा पहुँचे। खड़ा रहे, वहीं खड़ा रहे, ऐसा कहते हुए शिव जी ने उसे बाणों द्वारा प्रहार किया, जिससे अंधक उस सर्वर्षा से ढक गया। वहाँ सूर्य, आकाश, चंद्रमा कोई भी नहीं दिखाई देता था। सब दानव ने भी शंकर पर अग्नि अस्त्र फेंका, जिससे सारे देवगण बाण के अंगारों से व्याकुल महादेव जी रक्षा करो कहने लगे। तब भगवान शिव ने वरुणा शास्त्र का संधान किया, जिससे अग्नि अस्त्र का विनाश कर दिया। तब दानव ने वायव अस्त्र का प्रयोग किया। हे प्रिय, उस अस्त्र से नष्ट होकर वरुणास्त्र लुप्त हो गया। क्रोधातीत होकर शंकर ने नागास्त्र का प्रयोग किया, जिसके कारण वायव अस्त्र का विनाश हो गया। नागास्त्र को देखकर दानव ने गरुड़ अस्त्र को छोड़ा, जिसको देखकर सर्प लुप्त हो गया। तब शिव ने गरुड़ अस्त्र को शांत करने के लिए नारसिंह शस्त्र छोड़ा। इसी प्रकार सभी अस्त्र शांत हो जाते थे, जिससे कोई भी बाधा नहीं पा रहा था। हे वत्स, देव असुरों को भयभीत करने वाला बड़ा घोर युद्ध हुआ। चक्र, नालिक, तोमर, खग, मुग्धर, वत्सदंत एवं भालो तथा कर्णिकार नामक शस्त्रों से भी युद्ध हो रहा था। इस प्रकार वह दानव अनेक अस्त्रों से भी मारा ना जा सका था। तब भगवान वृक्ष ध्वज शंकर ने ज्वालाओं से तलवार, बाण और तोमर शस्त्रों का प्रयोग किया। घोर देश की सुंदरी के समान वे उसके शरीर को नहीं छू रहे थे। तब शिव और अंधक वायु युद्ध करने लगे। मुष्टि प्रहार आदि अनेक विधियों से युद्ध हुआ। श्री मार्कंडेय जी बोले, उसी समय भगवान शंकर ने अंधक के विनाश का विचार कर उसे क्रोध में भरकर पृथ्वी पर फेंका, जिससे वह एक हाथ ऊपर और मुख नीचे गिरा। तब क्रोधित हो अंधक ने भी भोले को बगल में बंधक से जकड़कर पीड़ित किया, जिससे वे चेष्टा रहित मूर्छित से हो गए। दानव ने मूर्छित देख विचारा कि मुझ पापी से बड़ा पाप हो गया, मैं अब क्या करूं? गोद में लिए शंकर को कैलाश पर्वत पर ले गया। वहां शैया में शिव को रखकर वह दैत्यराज वहां से निकल गया। वेदना से पीड़ित अपने आप को शंकर ने अपने को देखा। उस दुष्ट ने कैसे मेरा पराभव किया, ऐसा सोच वह क्रोधित हो फिर दानव की ओर चल पड़े। उस दानव को देखकर भगवान ने सहस्त्र भार वाली लोहे कैयष्टि से उसके मस्तक पर हार किया। दानव ने भी युद्ध में हंसते हुए खड़ग से श्री भोले पर वार किया। उस भीषण संग्राम में श्री शंकर ने कोच्छेर नामक अस्त्र का स्मरण किया। उस प्रकाशमान अस्त्र को फेंक कर मारा। उस अस्त्र के प्रहार से वह रक्त वमन करते हुए पृथ्वी पर गिर गया। तदंतर श्री शिव ने शूल के प्रहार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। वह पापी शूल के अग्रभाग में स्थित चक्र के समान भ्रमण करने लगा।
उसके शरीर से जितने रक्त बिंदु पृथ्वी पर गिरे वे सभी शस्त्र लिए दानवों के रूप में उठ खड़े हुए। तब उस वेगशाली दानव ने देव शंकर व्याकुल हो गए। भगवान शंकर ने तब दुर्गा का स्मरण किया। वहाँ चामुंडा जी भयंकर मुख वाली, अनेक शस्त्रों से शोभित, भीषण आकार धारण किए, बड़ी दाढ़ों वाली, विशाल शरीर वाली, पीले नेत्र वाली एवं लंबे कान वाली देवी उपस्थित हुई। बोली, हे देव, आज्ञा दीजिए किसे यमलोक भेजा जाए। भगवान शंकर ने कहा, भद्रे, इस दानव का रक्त पान करो। ऐसा सुन दुर्गा ने रक्त पीना आरंभ किया। श्री शंकर ने शस्त्र दानव को मार गिराया। अंधक ने वहां पृथ्वी में पड़े हुए उन दानवों को देखकर सब उत्तम वाणी से देव देव श्री शंकर की स्तुति करने लगे। अंधक ने कहा, हे देवादिदेव महेश, अर्धनारी नटेश्वर महादेव, हे शिव सर्व स्वरूप त्रिगुणात्मक नंदीश्वर, पर चढ़े हुए बाल के चंद्र को धारण करने वाले, हाथ में खड़ग लिए हुए गंगाधर, तुम्हें मेरा नमन है। डमरू हाथ में लिए हुए, कपालों की माला धारण किए, कामदेव के शरीर नाशक महेश्वर देव, पूषा के दांतों के गिराने वाले, गणों के स्वामी, स्वरूप भूत देव वाले, रूप रहित होकर भी बहुत रूप वाले, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे शंकर, ब्रह्मा के मस्तक को मरोड़ने वाले, सदा शमशान में निवास करने वाले, नित्य भयंकर रूप धारण करने वाले, हे सर्वव्यापक, तुम सबके कर्ता एवं संहारक, तुम भूमि, तुम दिशा, तुम बृहस्पति, तुम शुक्राचार्य, तुम ही सूर्य पुत्र शनि हो। हे देवेश, तुम ही भूमि के पुत्र मंगल एवं नक्षत्र ग्रह आदि सभी तुम ही हो। उस दानव ने भगवान शंकर की ऐसी स्तुति कर हाथ जोड़ शीश नवाए श्री शंकर को प्रणाम किया। शंकर ने कहा, हे परम शक्तिशाली दानव, मैं प्रसन्न हुआ, वर मांगो। अंधक ने कहा, हे देवेश, यदि तुम प्रसन्न हो तो ऐसा वर दीजिए कि मैं तुम्हारे समान भस्मधारी, जटाधारी, त्रिनेत्र, त्रिशूलधारी, चार भुजा वाला, व्याघ्र चरम पहने एवं नाग यज्ञोपवीतधारी होना चाहता हूँ। शंकर ने कहा, हे निष्पाप, आज मैं तुम्हें वह वर देता हूँ जो तुमने मांगा है। हे पुत्र, तुम मेरे गणों में भृंगीश नामक गण प्रतिष्ठित हो जाओ। 48वां अध्याय। इति श्री नर्मदे हर। 49वां अध्याय। शूल भेद की उत्पत्ति की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय ने कहा, हे देवेश शंकर, अंधक का वध कर पार्वती सहित कैलाश पर पहुँचे। तब ब्रह्मा इंद्रादिक देवों ने संतुष्ट एवं प्रसन्न होकर श्री भवानी शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर बोले, आए हुए सभी देव बैठ जाए। हे पितामह, सभी देवों के सुख के लिए मैंने इस दानव को मारा है। शुभ व्रत, तप, जप आदि में लगे हुए दानवों को मारने से मेरा यह शूल निर्मल नहीं हो रहा है। अतः मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ, तुम सभी मेरे साथ चलो। सर्वप्रथम देवेश शंकर प्रभास क्षेत्र पहुँचे। प्रभास तीर्थ से गंगा सागर के मध्य स्थित सभी तीर्थों में स्नान करने पर भी निर्मलता प्राप्त नहीं हुई। तब देवों के साथ श्री नर्मदा जी में पहुंचकर व्रतों के प्रेमी श्री शंकर ने उत्तर दक्षिण तट पर अवगाहन किया। वहां से वह नर्मदा के दक्षिण तट पर पर्वत स्थित भृंगु संगक तीर्थ पर गए। हे राजन, सभी देवों के साथ महादेव ने थकित होकर वहीं विश्राम किया। वह स्थान सभी देवों को आकर्षित करने वाला था। अतः उस विशिष्ट तीर्थ मानकर भगवान शंकर वहां ही स्थित हुए। वहां शंकर ने अपने शूल को पहाड़ में भेद दिया, जिसे रतासल भी भिन्न हो गया एवं शूल सर्वदा निर्मल हो गया। अब उसमें वही लेप दृष्टिगोचर नहीं होता था। वहाँ देवों के द्वारा बुलाई गई पुण्यशालिनी सरस्वती पर्वत से प्रकट हुई। त्रिवेणी में गंगा यमुना के संगम की भांति वहाँ दूसरा सरस्वती संगम हुआ। वहाँ साक्षात देव ब्रह्मा ने ब्रह्मेश नामक लिंग की स्थापना की। वह लिंग पुण्यप्रद एवं सर्व दुखों का विनाशक है। उसके दक्षिण की ओर स्वयं भगवान विष्णु एवं चरणों के अग्रभाग में गंगा सदा निवास करती है। कुंड के मध्य में स्थित जल का कोई मार्ग नहीं है। श्री शंकर ने शूल के अग्रभाग से देखा कि हे राजन, वह जल बढ़कर वहां गया जहाँ महानदी नर्मदा थी। हे राजश्रेष्ठ, बहुत पुण्य देने वाला जल में लिंग चक्र तीर्थ है। उस शूल भेद तीर्थ में विधि पूर्वक शिव ने स्नान किया।
स्नान करने पर शंकर ने अपने को शुद्ध एवं निर्मल जाना। उसके उत्तर की ओर स्वयं देवादिदेव जगत गुरु शूल पाणी भगवान शंकर प्रतिष्ठित है। वह तीर्थ सब तीर्थों में परम श्रेष्ठ एवं सर्वदेव में है। वह सब पापों का विनाश एवं सर्व दुखों को नष्ट करने वाला उत्तम पुण्य प्रद उस तीर्थ में जगत गुरु ने देवेश शंकर को प्रतिष्ठित कर पश्चात 100 रक्षकों को रखकर 8 विनायकों को भी नियुक्त किया। प्रयत्न पूर्वक 108 क्षेत्रपाल उसकी रक्षा करते हैं। जो श्रद्धा रहित होकर यहाँ टिकना चाहता है उसे अनेकों विघ्न होते हैं। संसार में लोग कुटुंब की, कृषि कार्य की, तो कुछ स्वभाव की योजनाओं में एवं कुछ धन के अर्जन में लगे हुए हैं। कुछ लोग परोक्ष वार्ता में, तो कुछ लोग हिंसा परायण हुए, कुछ लोग परिस्त्री में आसक्त हैं और दूसरे अन्य की जीविका के विघातक बने हैं। कुछ लोग तीर्थ यात्रा में जाने से क्या लाभ है ऐसा सोचते हैं। भूख से पति पीड़ित, पुत्र सेवन आदि की चिंताओं के ही मोहपाश में मनुष्य को देव गण इसी प्रकार जोड़ते हैं। पापासक्त पुरुष को स्नान प्राप्त नहीं होता। देवों के अनुचर सदा उस तीर्थ की रक्षा करते हैं। जो पवित्र आचरण वाले पापों से रहित पुण्यात्मा हैं वे धन्य हैं। उन्हें ही सरस्वती, भोगवती एवं विशेषकर देव नदी गंगा का स्नान मिलता है। त्रिवेणी में गंगा जमुना के संगम की भांति यह संगम भी बड़ा पुण्यदायक है। उस तीर्थ को देखकर वे सब देव प्रशंसित हो गए। वे सब शंकर के पास जाकर बोले, हे देवेश, तुम्हारा यह तीर्थ गया तीर्थ से भी उत्तम है। यह तीर्थ बहुत ही छुपा हुआ परम पुण्यदायक है। ऐसा तीर्थ न हुआ और न होगा। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, दिक्पाल, लोकपाल, इंद्र आदि सभी देवताओं ने नृत्य, गीत और स्त्रोतों से वह नटेश्वर शूल हाथ में लिए हुए सुर असुर गणों और सिद्धों नागों से विधि पूर्वक पूजित हुए तथा इस प्रतिष्ठापित हुए हैं। हे राजन, श्री शंकर ने शूल के अग्रभाग से जहाँ भेदन किया वहाँ आज भी देवों से पूजित 3 प्रकार के आवर्त देखे जाते हैं। हे राजश्रेष्ठ, बहुत शब्द वाले जहाँ 3 कुंड है वे सब पापों के विनाशक, सब दुखों से छुड़ाने वाले उत्तम तीर्थ है। उपवास में लगा हुआ जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करता है, दीक्षा रहित और मंत्र से रहित हुआ भी वह 1 वर्ष में पाप से छूट जाता है। जो लोग 5 मंत्रों से विधि पूर्वक नहाते हैं, इन 5 मंत्रों के उच्चारण पूर्वक अथवा 10 अक्षर वाले मंत्र से अथवा ओम नमः शिवाय इस षडाक्षर मंत्र से अथवा ओम शिव इस 3 अक्षर मंत्र व श्री शिव इस 3 अक्षर वाले मंत्र से उस तीर्थ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को स्नान करना चाहिए। स्त्री एवं शूद्रों को विधि पूर्वक 3 देवों को ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य ओम नमो भगवते शिवाय इस दशाक्षर मंत्र को जपते हैं वे पुण्यात्मा वहाँ श्री शंकर के उस लोक में जाते हैं। केदार क्षेत्र और रुद्रकुंड में भी इस प्रकार पिए गए जल की महिमा है। 5 रेफों से युक्त ओंकार से मिश्रित मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मि बंधनान मृत्यु और मोक्ष मामृतात ओम से युक्त इंद्र आदि देवों से पूजित यह मंत्र बहुत समझने के योग्य बताया गया है। जो पुरुष वहाँ शूल भेद तीर्थ में इंद्रियों को जीत कर विधि पूर्वक स्नान कर तिल मिश्रित जल से पितृ देवताओं का तर्पण करता है, उसके 10 पहले की और 10 पीछे की पीढ़ियां तर जाती है। जो पुरुष गया आदि 5 स्थानों में श्राद्ध करता है उससे जो फल मिलता है वह ही फल वह शूल भेद में पा लेता है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक विधि से युक्त होकर वहाँ दान देता है उसके पुण्य पाप का फल सर्वदा पितृ कार्यों में गया सिर की भांति अक्षय हो जाता है। पितृ कार्य में सदा जिस प्रकार गया सिर पुण्यदायक है उसी प्रकार स्नान, दान, तर्पण आदि कार्यों से शूल भेद तीर्थ भी पुण्यप्रद माना गया है। जो पुरुष वहाँ भक्ति पूर्वक स्वर्ण, गाय, पृथ्वी, तिल देता है और जो क्षत्रिय आसन, जूते, सैया, सुंदर श्रेष्ठ घोड़े, जोड़ीदार वस्त्र, अन्न सामग्री से पूर्ण घर, रस्सी आदि से युक्त हल, जुती हुई पृथ्वी आदि को वेदों से पारंगत विद्वान को देता है
वेद पाठी श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न, पवित्र जितेंद्रिय शास्त्रों के अध्ययन से संपन्न, पाखंड से रहित, ऐसे कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को दिए गए ये दान 13 दिनों में एक एक ये 13 गुणे हो जाते हैं। 49वां अध्याय। इति श्री नर्मदे हर। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें।